नमस्कार साथियों, मैं हूं विनोद जागीर। आप देख रहे हैं बालाजी न्यूज नेटवर्क। चलिए साथियों, जानते हैं करौली जिले की विधानसभा सपोटरा में क्या है चुनावी माहौल। कौन है हेमलता मीना, जिसके बीजेपी पार्टी से चुनावी मैदान में आने के बाद विरोधी दावेदारों के छूट पड़े हैं पसीने। देखिए बालाजी न्यूज नेटवर्क की एक खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां और राजनेताओं में खलबली मची हुई है। सभी राजनीतिक पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाना चाहती है। वहीं क्षेत्र के राजनेता विधानसभा से जीतकर विधायक पद का ताज पहनने को आतुर हो रहे हैं। हर कोई राजनेता विधायक बनने का ख्वाब देख रहा है। खैर कोई बात नहीं, ख्वाब देखना भी चाहिए। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सपोटरा विधानसभा सीट की, जिसके चुनाव पर राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों के लोगों की नजरें भी रहती है, क्योंकि विधानसभा सपोटरा पूर्वी राजस्थान की हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट से चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों को क्षेत्रवाद, जातिवाद, गोत्रवाद जैसे समीकरणों से तालमेल बैठाने के साथ ही एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तभी जीत नसीब होती है। यहाँ का मुकाबला देखने लायक होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान के दिग्गज राजनेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की धर्मपत्नी गोलमा देवी ने चुनाव लड़ा था, जिसको भी हार का मुंह देखना पड़ा था। और पिछले 15 सालों से सपोटरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के रमेश चंद मीणा राज कर रहे हैं, जो वर्तमान सरकार में पंचायती राज विभाग में कैबिनेट मंत्री के पद का ताज भी पहने हुए हैं। लेकिन इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी सपोटरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव जिताकर विधायक पद का ताज पहनाना चाहती है। लेकिन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राजनेताओं की लंबी सूची बीजेपी पार्टी की टेंशन को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बात करें बीजेपी पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी करने वाले राजनेताओं की, तो कुछ राजनेता पिछले कई सालों से पार्टी की रीति नीति और नियमों का पालन करते हुए पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जनता के मुद्दे को बेखूबी उठाते भी रहे हैं, जैसे हंसराज मीणा, ब्रजलाल मीणा, रूप सिंह मीणा इत्यादि। वहीं कुछ राजनेता सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति होने के बाद चुनावी साल आते ही अपने आप को जनता की सेवा करने वाला बताकर टिकट के लिए दावेदारी ठोकते नजर आने लगे हैं। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे राजनेताओं की सूची में एक और दिग्गज महिला नेता हेमलता मीणा का नाम भी शामिल हो गया है, जिसको क्षेत्र की जनता भी बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मजबूत दावेदार बता रही है। जब से हेमलता मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में विधानसभा सपोटरा सीट से मैदान में ताल ठोकी है, तब से इस सीट पर चुनाव लड़ने वाले विरोधी दावेदारों के पसीने छूटने लगे हैं। चाहे वे दावेदार किसी भी पार्टी से हो, हर कोई हेमलता मीणा के मैदान में उतरने की चर्चा कर रहा है। जब हमारे संवाददाता ने हेमलता मीणा के बीजेपी दावेदार होने की जानकारी जुटाई, तो पता चला कि हेमलता मीणा इनायती ग्राम पंचायत के भूतपुरा गांव की बहू है और सेमरदा स्थल गांव से टाटू गोत्र की बेटी है। इनके पति प्रकाश मीणा रिकवरी ऑफिसर जुडिशियल है, जो अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ, ऑल इंडिया एसटी डिफेंस ऑफिसर एसोसिएशन, आदिवासी मीणा धर्मशाला सपोटरा, द्वारका मीणा समाज संघ दिल्ली के मनोनीत सदस्य भी है। प्रकाश मीणा के छोटे भाई श्रीलाल मीणा पूर्व फौजी की धर्मपत्नी लखनबाई को प्रधान चुनाव के समय पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में बीजेपी पार्टी से प्रधान पद का उम्मीदवार घोषित किया था। तब इन्होंने पार्टी की प्रतिष्ठा को दांव पर लगते हुए देखा, तो अपनी सूझबूझ से और पार्टी आलाकमान के आदेश पर निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई कमली देवी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा के गृह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सपोटरा में प्रधान बनवाने में मदद की और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाया। गौरतलब है कि लखनबाई और उनका परिवार बीजेपी पार्टी हित में लगातार वफादार सैनिक की तरह कार्य करता आ रहा है। लखनबाई के पति श्रीलाल मीणा पूर्व फौजी लंबे समय से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनता से जुड़े हुए हैं। वहीं जनता से गहरा लगाव रखते हैं और भारतीय किसान संघ में रहकर लंबे समय से किसानों के हित में कार्य भी कर रहे हैं। इसके साथ ही सन 2012 से आरएसएस के सक्रिय सदस्य बताए जाते हैं। कथित तौर पर विधानसभा चुनाव 2013 में हेमलता मीणा ने राजपा पार्टी से टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था और एक बार फिर से मजबूत दावेदारी के साथ में सपोटरा सीट से विधानसभा चुनाव 2023 लड़ने का फैसला किया है।
यह तो आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी सपोट्रा से किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है। लेकिन एक बात तय है कि सपोट्रा विधानसभा सीट से इस बार विधायक पद का ताज पहनना कांग्रेस, बीजेपी, बसपा आदि किसी भी प्रत्याशी और पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस सीट पर कड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहे बालाजी न्यूज नेटवर्क। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे फेसबुक पेज बालाजी न्यूज नेटवर्क को फॉलो अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।